ड्रामे की शुरुआत में हम गुयान को देखते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे जिनसे बचने के लिए वो गली में छुप गया था। तभी उसकी नजर यूशिन पर पड़ती है और वो अपना फेस छुपाने के लिए उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके साथ में किस करने लगता है। दरअसल में यूशिन एक गरीब परिवार की लड़की थी जो कि अपनी दुकान की फूड डिलीवरी करके घर वापस लौट रही थी, मगर उसके साथ में यह हादसा हो जाता है। तभी वहाँ पर गुंडा आता है और गुयान को देख करके कंफ्यूज होकर के वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद में गुयान यूशिन को छोड़ देता है और खुद जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे नशा दिया गया था ताकि आसानी से उसका काम तमाम किया जा सके। और उसकी ऐसी बिगड़ती हालत को देख करके यूशिन उसके पास जाकर के उससे पूछने लग जाती कि आपको क्या हुआ, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती इतने पर गुयान यूशिन के ऊपर टूट पड़ता है और सड़क पर ही उसके साथ में नाइट स्पेंड कर बैठता है। कुछ देर के बाद में यूशिन की मदर रुक्सिन का उसके पास कॉल आता है जो कि उससे कहती कि आधी रात बीत चुकी है और तुम कहाँ मर गई जो कि अभी तक घर वापस नहीं आई हो। ये सुन करके और अपनी हालत देख करके यूशिन बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सोचती कि अगर माँ को ये बात पता चल गई तो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगी, और यही सोच करके वो वहाँ से भाग जाती है। इधर सुबह होते ही गुयान का असिस्टेंट उसे ढूंढते हुए उस गली तक पहुंच जाता है जहाँ गुयान अभी भी सो रहा होता है। तो असिस्टेंट उसे फौरन से उठाता है और बताता है कि मैंने उन अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया था जो कि आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ की कंडीशन देख करके असिस्टेंट पूछता है कि पर आपने यहाँ पर किया क्या है। तो गुयान कहता है कि कल रात एक लड़की मेरे साथ में थी, प्लीज जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। जहाँ 1 महीने के बाद में गुयान को फाइनली यूशिन का पता मिल जाता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि यही वो उस लड़की का फैमिली रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो काम करती है। ये सुनकर कि गुयान फौरन से अंदर जाता है और यूशिन को बहुत गौर से देखते हुए उसे क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि उस रात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर इससे पहले कि यूशिन कुछ कह पाती उसकी मदर वो कार्ड ले लेती है और कहती कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर गुयान यूशिन को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे एक बार कॉल कर लेना। इतना करके वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद में यूशिन की मदर उसके ऊपर भड़क जाती हैं और पूछती कि वो आदमी कौन था और किस चीज के पैसे तुम्हें दे करके गया है और उसने तुम्हारे साथ में क्या किया था। ये सुनकर के वहाँ पर बैठे लोग कहने लग जाते हैं कि देखो आजकल की इतनी छोटी छोटी लड़कियों को क्या हो गया है जो कि इतनी बड़ी लड़की के चक्कर में पड़ जा रही है। इतना कह करके वो यूशिन की वीडियो बनाने लगते हैं। इधर यूशिन अपनी मदर से कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने उनकी जान बचाई थी। तो उसका भाई कहता है कि अगर तुमने उनकी जान बचाई थी तो वो आदमी तुम्हें सॉरी क्यों कह रहा था। ये सुनकर के रुक्सिन उसके ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाती है और उसे मारते हुए कहने लग जाती कि लगता है कि बाहर से कोई बड़ा कांड करके आई है। इधर गुयान बाहर आकर के सोचता है कि क्या उस रात यूशिन ने सेफ्टी पिल खाया होगा और यही सोचकर कि वो उससे पूछने के लिए अंदर जाता है। पर वो देखता है कि कुछ बदमाश लड़के उसका वीडियो बना रहे थे, इसीलिए वो उन्हें पकड़ करके उनका मोबाइल तोड़ देता है और उन्हें मारने लगता है। तो वो गुंडा कहता है कि आखिर तुम हमें क्यों मार रहे हो, तुमने भी तो इस लड़की का फायदा उठाया है, हम तो बस इसके स्कर्ट की फोटो खींच रहे थे। ये सुनकर के यूशिन डर जाती है। तो गुयान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दो। पर रुक्सिन उससे कहती कि तुम होते कौन हो मेरे रेस्टोरेंट में आकर के ये सब करने वाले, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं उल्टा तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। जिस पर यूशिन कहती कि माँ इस लड़की ने मेरी गंदी तस्वीरें निकाली हैं तो इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। इस बात पर उल्टा उसकी मदर उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे मारते हुए कहने लगती कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बच्चेलन होती जा रही हो, इसीलिए इस टाइप के लड़के तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। ये देख करके गुयान उसके पास दौड़ करके जाता है और उसकी मदर को उससे दूर करता है क्योंकि उसके सर में चोट लग गया था। इसीलिए गुयान उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। तो उसकी मदर उसे रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम होते कौन हो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने वाले, तुम इसे यहाँ से कहीं भी नहीं लेकर के जा सकते हो। लेकिन गुयान समझ चुका था कि यूशिन की मदर बहुत ही ज्यादा लालची है, इसीलिए वो उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करके यूशिन को अपने साथ लेकर के चला जाता है। उसकी मदर और भाई दोनों तो समझ ही नहीं पाते कि इतना अमीर आदमी आखिर यूशिन के चक्कर में कैसे पड़ गया है। अब यूशिन गुयान के साथ में जाने लगती है। तभी वो नोटिस करती कि उसके बचपन का पेंडेंट उसके गले से कहीं गायब हो गया है और उसे परेशान देख करके गुयान उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो गुयान से कहती कि मेरा एक इम्पोर्टेंट सामान कहीं खो गया है, लगता है कि वो मेरे रेस्टोरेंट में ही गिर गया है, प्लीज मुझे वापस से वहाँ पर छोड़ दीजिए। तभी गुयान की कार को पीछे से एक कार टक्कर मार देती है, जिसे देखने के लिए वो बाहर निकलता है जहाँ उसकी क्लासमेट मैंग उसे मिलती है और गुयान से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर यूशिन उससे कहती कि आप लोग बात करिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मैंग उससे पूछती कि क्या तुम गुयान की वुमेन हो। तो यूशिन कहती कि ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गुयान यूशिन से कहता है कि देखो तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं, तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम अपना सामान ढूंढ करके मुझे कॉल करना। यूशिन के प्रति गुयान की इतनी केयर देख करके मैंग सोचती कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा छोटी और हद से ज्यादा खूबसूरत है, कहीं गुयान इसे पसंद तो नहीं करने लगा है। इसीलिए वो गुयान से पूछती कि तुम्हारा उस छोटी लड़की के साथ में क्या रिश्ता है। तो गुयान कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। मैंग सोचती कि मेरा 4 साल से गुयान पर क्रश है, मैं उसके आगे पीछे किसी भी लड़की को भटकने भी नहीं दे सकती हूँ। इसीलिए वो उससे कहती कि देखो ना मेरी कार खराब हो गई, तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। जिस पर गुयान कहता है कि ठीक है तुम कार में बैठ जाओ। जिसके बाद वो मैंग को उसके घर तक छोड़ देता है। तभी गुयान की नजर यूशिन के गिरे हुए पेंडेंट पर पड़ती है और उस पेंडेंट को लेकर के मैंग के पीछे भागता है
है और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है। तो मैंग सोचती कि मैंने सुना है कि ये पेंडेंट गुयान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो उससे झूठ बोल देती है कि हाँ ये मेरा पेंडेंट है। अब यहाँ पर गुयान को ये गलत फहमी हो जाती है कि मैंग ही उसके बचपन की सेवियर गर्ल थी। इधर यूशिन उस पेंडेंट को ढूंढते हुए सोच रही थी कि लगता है कि मैंने अंकल की कार में अपना पेंडेंट गिरा दिया है, और यही सोच करके वो गुयान को कॉल करके पूछती कि मेरा सामान मुझे नहीं मिल रहा है, क्या मैं आकर के एक बार आपका कार चेक कर सकती हूँ। तो गुयान कहता है कि ठीक है, मैं पास के कैफे में आकर के तुमसे मिलता हूँ। तभी गुयान को उसकी कार में एक इयररिंग मिलती है जिसे वो बहुत ध्यान से देखने लगता है। इधर यूशिन भी उसका कैफे में बैठ करके इंतजार करने लगती है और सोच रही होती कि काश कि मेरा पेंडेंट मुझे मिल जाता, और यही सोचते हुए गलती से वो एक लड़के के ऊपर कॉफी गिरा देती है, जिस पर वो लड़का बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है। तो यूशिन उससे माफी मांगने लगती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हारे माफी मांगने से मेरा क्या होगा, तुम्हें पता भी है कि मैंने ये शूज 1 लाख का खरीदा था, अगर तुमने मेरे पैसे अभी के अभी मुझे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर कि यूशिन कहती कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, मैं आपका शूज अभी साफ कर देती हूँ। इतना कहकर के वो आगे बढ़ती है पर वो लड़का उसे धक्का दे देता है, पर पीछे से गुयान आकर के उसे पकड़ लेता है और उस लड़की से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है, इसीलिए तुम इतने बड़े होकर के इतनी छोटी सी लड़की को परेशान कर रहे हो, अब ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर के वो आदमी पैसे उठा करके वहाँ से चला जाता है, जिस पर यूशिन कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। तो गुयान कहता है कि कोई बात नहीं है, जिसके बाद में वो उससे पूछता है कि लिटिल गर्ल क्या तुमने उस रात को कोई सेफ्टी पिल लिया था। ये सुनकर के यूशिन परेशान हो जाती है और वो सोचती कि जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया था, अगर ये बात अंकल को पता चल गई तो कहीं वो मुझे बुली न करें और मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाएं, और यही सब सोच करके वो काफी ज्यादा डर जाती है और गुयान से झूठ बोल देती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो गुयान कहता है कि ठीक है। जहाँ गुयान यूशिन को वो इयररिंग देते हुए कहता है कि शायद तुमने यही खो दिया था, पर यूशिन जब उसे देखती तो वो कहती कि मेरा नहीं है, जिस पर गुयान कहता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हारा नाम अभी तक नहीं जानता हूँ, प्लीज मुझे अपना नाम बताओ। तो यूशिन उसे अपना नाम बता देती है। तो गुयान उससे पूछता है कि ऐसा तुम्हारा क्या खो गया था जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। तो यूशिन कहती कि लगता है कि उस चीज को मेरी माँ ने कहीं छुपा दिया है, आप परेशान मत होइए। जिस पर गुयान उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ में इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है, क्या तुम उनकी बेटी नहीं हो। तो यूशिन कहती कि ऐसी बात नहीं है, माँ शुरू से ही ऐसी ही है। जिस पर गुयान उसका हाथ पकड़ करके उसे पट्टी करवाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। तो यूशिन कहती कि मैं खुद से कर लूंगी, पर मुझे अभी घर जाना होगा वरना माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। तो गुयान उसे समझाता है कि देखो घर जाकर के जरूर से अपना पट्टी कर लेना क्योंकि घाव बहुत गहरी है। तो यूशिन कहती कि ठीक है, जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। तभी गुयान के पास में मैंग का कॉल आता है और वो उससे कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। इधर यूशिन की मदर झांग से बात करते हुए उनके पागल बेटे के साथ में यूशिन की शादी पक्की कर देती हैं, जिस पर चेन उनसे पूछता है कि क्या सच में आप यूशिन की शादी उससे करवाना चाहती हैं। तो रुक्सिन कहती है कि वैसे भी यूशिन दिन भर घर पर रहती है, अगर मैंने उसकी शादी झांग के पागल बेटे के साथ में करवा दी तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिस पर चेन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो अब शादी करने के लायक रह गई है, मुझे लगता है कि वो उस अमीर आदमी के साथ में सो चुकी है। जिस पर उसकी मदर कहती कि तुम परेशान मत हो, मैं उसे अपने साथ ले जाकर के हॉस्पिटल इस बात का चेकअप करवाऊंगी कि आखिर वो क्लीन है भी या नहीं। तभी वहाँ पर यूशिन आती है, जिसे देख करके उसकी मदर उससे कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई थी उस जंगली आदमी के साथ में जाने की, और तुम इतनी देर में घर वापस क्यों आ रही हो। तो यूशिन कहती कि माँ आप गलत समझ रही है, मैं कहीं भी नहीं गई थी। जिस पर उसकी मदर कहती कि अब जब अगर तुम घर आई गई तो हमारे साथ में हॉस्पिटल चलो। ये सुनकर के यूशिन कहती है कि आपकी तबीयत खराब है। तो उसकी मदर कहती कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर के यूशिन सोचने लगती है कहीं मेरी माँ को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता तो नहीं चल गया है। जहाँ उसकी मदर उसे बताती है कि झांग ने हमें पहले ही 5 लाख रुपए अपने बेटे के साथ में तुम्हारी शादी कराने के लिए दे दिए हैं, पर उन्हें हमें सर्टिफिकेट तो देना ही होगा, और मुझे शक है कि कहीं तुम्हारे साथ में उस रात में कुछ गलत तो नहीं हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हारा टेस्ट करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर के तो यूशिन के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो जाने से साफ इनकार करने लगती है, और वो अपनी मदर से कहती है कि आप जानती है कि झांग का बेटा पागल है, क्या आप 5 लाख रुपए के लिए मेरी उस पागल लड़की से शादी करवा देंगी। मैं उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बात पर उसकी मदर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि तुम्हें तो उस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं पैसों से मैं तुम्हारे भाई की भी शादी करूंगी, और तुम्हें मेरे साथ में चल के टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें झांग को इस बात का सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा कि तुम क्लीन हो, वरना वो तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ में नहीं करवाएगा। इतना कह करके वो उसे घसीटते हुए हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं, जहाँ यूशिन उनके आगे रोते हुए गिड़ाते हुए कहने लगती है प्लीज माँ मेरे साथ में ये सब मत करिए, मैं दिन रात एक करके खूब पैसे कमाऊंगी। लेकिन फिर भी उसकी मदर उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, जहाँ यूशिन को वोमिटिंग आने लगती है। ये देख करके तो उसकी मदर और भी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सुनकर के रिसेप्शन पर बैठी लड़की उनसे बताती कि इसका रिपोर्ट तो पहले से हमारे पास जमा है, जिससे पता चलता है कि
लड़की तो सच में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के उसकी मदर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि नालायक कहीं की, शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, लेकिन अब तुम्हें ये बच्चा नहीं रखना होगा। इतना कह करके उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। इस बात पर यूशिन जोर जोर से रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। इधर हम गुयान को देखते हैं जो कि मैंग को लेकर के इसी हॉस्पिटल में आया था। तभी उसे यूशिन की चीखती हुई आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर के वो काफी परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि तो यूशिन की आवाज लग रही है। तो मैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर गुयान कहता है कि कुछ भी नहीं। तभी उसके पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि यूशिन की मदर उसे अस्पताल लेकर के गई है और वो उसके साथ में ना जाने क्या करने वाली है। ये सुनकर के गुयान भागता और रिसेप्शन पर आता है और रिसेप्शन गर्ल से पूछता है कि अभी अभी जो लड़की चिल्ला रही थी उसका नाम यूशिन है। तो वो लड़की चेक करके बताती है कि हाँ। ये सुनकर के गुयान उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है, जहाँ रिसेप्शन गर्ल उसे रोक करके कहती कि उस तरफ जेंट्स का जाना अलाउ नहीं है। तो गुयान उसे पूछता है कि पर जेंट्स का जाना वहाँ पर अलाउ क्यों नहीं है। तो वो लड़की बताती है क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की नीट एंड क्लीन होने का चेकअप चल रहा है। ये सुनकर के तो गुयान शॉक्ड हो जाता है, जहाँ वो लड़की बताती है पर जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं उसकी मदर उसे दूसरी साइड लेकर के गई है, तो आप दूसरी साइड जा सकते हैं। ये सुनकर के गुयान उसके पीछे भागता हुआ जाता है, जहाँ वो यूशिन को गिरते गिरते बचाता है। तो उसकी मदर कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरी बेटी की आसपास भटकने की, पहले ही तुमने उसके साथ में नाइट स्पेंड कर लिया है। तो गुयान कहता है कि आखिर आप कैसी माँ है जिसके सीने में दिल नहीं है, जो कि अपने बेटी के साथ में इतना बुरा बर्ताव कर रही है। जिस पर उसकी मदर कहती कि अगर तुम मेरी बेटी को यहाँ से लेकर के गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पर वो उनकी एक बात नहीं सुनता है और यूशिन को ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ डॉक्टर आकर के बताते हैं कि यूशिन को बहुत ही गहरी चोट लगी है, पर हमने उसे ट्रीटमेंट दे दिया है और वो आराम कर रही है। पर इससे पहले कि डॉक्टर उसे कुछ बता पाता, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है कि हमारी कंपनी की सीक्रेट कोई लीक कर रहा है, इसीलिए शेयर होल्डर ने एक मीटिंग रखी जिसमें आपका जाना बहुत जरूरी है। तो गुयान कहता है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस आपका जाना बहुत जरूरी है। जिस पर गुयान उसे समझाता है कि यहाँ पर यूशिन एडमिट है, इसीलिए यहाँ से कहीं भी मत जाना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करके तुरंत बुलाना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर यूशिन काफी घबराई हुई सी उठती है और वो सोचती है कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक भी है या नहीं, और यही सोच करके वो वहाँ से उठ करके जाने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उसे पकड़ करके कहते हैं कि आप इस तरीके से चल फिर नहीं सकती हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है। जिस पर यूशिन उससे पूछने लगती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या मेरा बच्चा ठीक है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर गुयान आता है, जिसे देख करके यूशिन काफी डर जाती है और वो सोचने लगती है कहीं इन्हें मेरे बच्चे के बारे में पता तो नहीं चल गया है। जहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, अब आप ही इन्हें संभालिए। इतना कह करके डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। गुयान उससे कहता है कि देखो लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया, क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं करोगी। जिस पर यूशिन उसे धन्यवाद कहती है। तो गुयान उससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझसे अपनी नजरें क्यों चुरा रही हो। तो यूशिन उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा आपसे कुछ भी छुपाने का कोई भी इरादा नहीं था। तो गुयान कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गया, वरना पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ में क्या करती। जिस पर यूशिन उससे पूछती तो क्या फिर आप मुझसे नाराज नहीं है। तो गुयान उससे कहता है कि भला मैं तुमसे नाराज क्यों रहूंगा। ये सुनकर के यूशिन कंफर्म हो जाती है कि गुयान को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर वो सोचती है क्या मैं गुयान को सारी सच्चाई बता दूं, पर फिर वो मैंग के बारे में सोच करके रुक जाती है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि मैंग गुयान की गर्लफ्रेंड है। जिस पर गुयान उससे पूछता है कि तुम मुझसे बात करते करते क्या सोचने लग जाती हो। तो यूशिन कहती है कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी सी परेशान थी। जिस पर गुयान उससे कहता है कि तुम मेरे घर चल करके आराम क्यों नहीं कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये सुनकर के यूशिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आप मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो गुयान कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से तुम्हें कोई चोट लगे, अभी तुम्हारे नए जख्म ठीक नहीं हुए हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें एक नई चोट मिल जाए। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। ये सुनकर के यूशिन सोचती कि अगर मैं अंकल के साथ उनके घर चली जाती तो मेरा बच्चा भी सेफ रहेगा, और यही सोच करके वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पर गुयान उसे उठा करके अपने घर ले जाता है, जहाँ वो अपने मेट से बताता है कि ये यूशिन है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो इसके लिए अच्छा खाना बनाइएगा। तो मेट कहती कि हाँ जरूर। इतना कह करके वो उसे अंदर लेकर के चला जाता है, जहाँ मेट उसके लिए सूप लेकर के आती है। तभी यूशिन के पास में उसकी मदर की कॉल आ जाती है, जो कि उसे धमकाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस जंगली आदमी के साथ भागने की। याद रखना कि अगर तुमने उस बच्चे को जन्म दिया तो तुम कभी भी हमारे परिवार में कदम तक नहीं रख पाओगी, और अगर तुम उस आदमी के साथ रहना चाहती तो याद रखना कि मुझे 1 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर कि यूशिन कहती कि क्या मैं आपके लिए पैसे कमाने का साधन हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती कि ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं, जितनी जल्दी हो सके घर वापस आओ। तो यूशिन कहती कि अब मैं घर कभी भी वापस लौट करके नहीं आऊंगी। इतना कह करके वो कॉल काट देती है और वो गुयान से कहती है क्या मुझे आपकी कंपनी में छोटा मोटा काम मिल सकता है। मैं जानती हूँ कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर फिर भी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जिस पर गुयान कहता है कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। इधर मेड उसे देख करके काफी खुश होती है और सोचती कि मुझे जल्दी से गुयान की मदर को ये खुशखबरी बतानी चाहिए, और यही सोच करके वो उन्हें कॉल करके सब कुछ बता देती है। जिस पर गुयान की मदर कहती है कि जल्दी से मेरी बहू की फोटो क्लिक
करके मुझे भेजो। तो मेट कहती कि हाँ बिल्कुल मैं भेज रही हूँ। इतना कह करके वो यूशिन की फोटो क्लिक करके उन्हें भेज देती है। तभी गुयान मेट को बुलाता है और उनसे कहता है कि हमने डिनर कर लिया है, अब यूशिन को ले जाकर के उसका रूम दिखा दीजिए। तो मेट कहती है कि ठीक है, पर जैसे ही यूशिन उठती है वो डिसबैलेंस होकर के गिरने लगती है, पर गुयान उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम ऐसे ही गिरती पड़ती रहती हो। तो यूशिन कहती है कि नहीं। इतना कह करके वो मेट के साथ में चली जाती है। गुयान सोचता है कि लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सुबह गुयान यूशिन के रूम में जाता है और उसे बहुत प्यार से उठाने की कोशिश करता है, पर यूशिन तो बच्चों की तरह सो रही थी। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो गुयान को अपने सामने पा करके शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती कि आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं। तो गुयान कहता है कि पर ये घर तो मेरा है। ये सुनकर कि यूशिन कहती कि मैं तो भूल ही गई थी कि ये घर आपका है। तो गुयान उससे कहता है कि बस तुम्हारा शरीर ही चल रहा है, लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। जिस पर यूशिन काफी शर्मा जाती है। तो गुयान हंसते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, नीचे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, मैं कंपनी जा रहा हूँ, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। इतना कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है। यूशिन सोचती कि आज तक मेरा ख्याल इतना किसी ने भी नहीं रखा था। अब गुयान के जाने के बाद में वो घर का काम करने लगती है। जहाँ मेट आकर के उसे ऐसा करने से रोकती है तो यूशिन कहती कि मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ और पूरे दिन आखिर मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे काम करने दीजिए। जिस पर मेट कहती कि मैं ऐसा करने नहीं दे सकती हूँ क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और सर ने कहा है कि आपको बहुत सारी चोटें आई हैं। शाम को डॉक्टर आपकी रूटीन चेकअप करने के लिए आएंगे। ये सुनकर कि यूशिन काफी परेशान हो जाती है और वो सोचती कि कहीं डॉक्टर को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता न चल जाए और वो सबको बता न दे। जहाँ मेट उसे बताती कि आज तक सर को मैंने किसी की भी इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा है, पर वो आपकी बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं। इतना कहकर कि वो वहाँ से चली जाती है। यूशिन भी सोचने लगती कि ये बात तो सच है कि अंकल मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। अब शाम को डॉक्टर आकर के यूशिन का चेकअप करती है। तो यूशिन उससे पूछती कि क्या मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर कहती कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी धड़कन तेज चल रही है। इतना कहकर के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तो मेट ये बात गुयान को कॉल करके बताने वाली होती है, पर यूशिन उसे रोक देती है और कहती कि अंकल बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे, उनके घर आने का टाइम हो रहा है, तो मैं उन्हें खुद बता दूंगी और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेट उसकी बात मान करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ यूशिन सोचने लगती है कि मुझे भी ये सब छुपाना अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे ये बात अंकल को बता देनी चाहिए। जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। शाम को गुयान जब घर आता है तो यूशिन उससे कहती कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती। तो गुयान उससे कहता है कि हाँ बोलो। तभी गुयान के पास में मैंग की कॉल आ जाती है, जिसे देख करके यूशिन फिर कुछ भी नहीं बताती है और बात को पलटते हुए कहने लग जाती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो गुयान उससे कहता है कि पर तुम्हारी हेल्थ तो सही नहीं है। जिस पर यूशिन कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे अच्छा फील होगा। जिस पर गुयान उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हें होती है तो तुम मुझे तुरंत कॉल करके बताना। अब अगले दिन यूशिन गुयान की कंपनी चली जाती है, जहाँ वो एक एम्प्लॉय से अपने बैठने की जगह पूछने लगती है। तो वो लड़की कहती कि लगता है कि तुम नई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ के नियम तो पता होने ही चाहिए कि जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय यहाँ पर आता है तो वो एक बुके लेकर के आता है। जिसके बाद में वो उसके कपड़े को देख करके कहती कि मगर तुमने तो इतनी चीप क्वालिटी के कपड़े पहने हुए हैं, लगता है कि तुम्हारे पास में बुके खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। और यहाँ पर सभी मिलकर के उसके कपड़े और उसकी गरीबी को लेकर के बहुत जलील करने लगते हैं। जिस पर यूशिन कहती कि कपड़ों से किसी की भी काबिलियत को आंका नहीं जा सकता है। ये सुनकर के वो लड़की और भी ज्यादा भड़क जाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर यून आती है और कहती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ वो लड़की उसे बताती है कि पता नहीं कहाँ से भिखारी हमारी कंपनी में चली है, जिसे हमारी कंपनी के रूल्स तक पता नहीं है। तो यूशिन कहती कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। जिस पर यून उससे पूछती कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो यूशिन बताती कि मुझे मिस्टर गुयान ने यहाँ पर भेजा है। तो यून कहती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर प्रेसिडेंट ने तुम्हें यहाँ पर भेजा होता तो हमें इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती। यहाँ पर सभी मिलकर के उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है कि मिस्टर गुयान के नाम का यूज करके हम सबको बेवकूफ बना रही है। यूशिन कहती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इतना कह करके वो गुयान के मैसेज को उन सबको दिखा देती है। जिस पर यून कहती कि ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार है, चलो हमारे सामने तुम मिस्टर गुयान को कॉल करके दिखाओ। इस बात पर यूशिन गुयान को कॉल करने लगती है, पर वो मीटिंग में होता है, इसीलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो सबके सामने झूठी साबित हो जाती है। तभी वहाँ पर मैंग आती है और यूशिन से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यून उससे पूछती कि आप कौन है। तो मैंग उसे बताती कि मैं गुयान की होने वाली वाइफ हूँ। ये सुनकर के शुयान शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि जैसा मैंने सोचा था वो बात बिल्कुल सच निकल गया। जहाँ पर सभी आपस में बातें करने लगती हैं कि इसी ग्रुप की बेटी है, हो सकता है कि यही सर की होने वाली वाइफ है। और यही सोचकर के मैनेजर उसके सामने काफी स्वीट बनने लगती है। जहाँ मैंग यूशिन से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। तो यूशिन कहती कि अंकल ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा था। ये सुनकर के तो मैंग को आगे लग जाती है और वो सोचती कि गुयान इसकी इतनी केयर करने लग गया है, जो कि इसे सीधा कंपनी में एंट्री दे दिया। अब देखो मैं इसके साथ में क्या करती हूँ। और वो सबके सामने उससे कहने लग जाती कि मैंने तो गुयान के मुँह से इस बारे में कोई भी बात करते हुए नहीं सुना था। क्या तुम गुयान को सीड्यूस करके
उसकी लाइफ में घुसना चाहती हो। तो यूशिन कहती कि आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। इतने पर वो एम्प्लॉय यूशिन को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मैडम से उनके हस्बैंड को छीनना चाहती हो। मैंग कहती कि यहाँ पर जॉब करने के लिए आई थी ना, तो इसके लिए वैसे ही काम की व्यवस्था करो जिस लायक ये है। तो मैनेजर कहती कि ये तो हमारे यहाँ क्लीनर का ही काम कर सकती है। जिस पर यूशिन कहती कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर काम करूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरी कम से कम इंसल्ट तो मत करिए। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो मैनेजर उसे पकड़ करके कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से चली जाओगी। इतना कह करके वो उसे घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाती है और कहती कि चलो जितनी जल्दी हो सके इस वॉशरूम को क्लीन करो। यूशिन सोचती कि मैं इनसे झगड़ा नहीं कर सकती हूँ, अगर ये मुझे मारने पीटने लगी तो मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए वो डर के मारे उस वॉशरूम को साफ करते हुए कहने लगती कि मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिएगा। जिस पर मैंग कहती कि मुझे लगता है कि काम इसके लिए बहुत ही आसान है। ये सुनकर के मैनेजर सोचती कि अगर मैं मैडम का साथ दूंगी तो पक्का ये मेरा प्रमोशन करवा देंगी, और यही सोच करके वो यूशिन को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। इधर गुयान मीटिंग से खाली होकर के अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आज जो मैंने यूशिन का काम तुम्हारे ऊपर सौंपा था क्या वो तुमने कर दिया। तो असिस्टेंट कहता है कि माफ करिएगा बॉस, मैं तो वो काम करना भूल गया। इस बात पर गुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है, जहाँ वो यूशिन के बहुत सारे मिस कॉल्स देख करके फौरन से भागता वो वहाँ से जाता है, पर वो देखता है कि पूरा ऑफिस खाली था। इधर मैनेजर यूशिन को परेशान करने की सारी हदें पार कर चुकी थी, पर तब तक वहाँ पर गुयान पहुंच जाता है और उस मैनेजर को उससे दूर हटाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी यूशिन को हाथ लगाने की। ये देख करके मैंग मैनेजर को डांटने लगती है। तो गुयान पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैंग कहती कि मैं तो यहाँ पर अपनी कंपनी प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुमसे मिलने के लिए आई थी, पर तुम अपनी मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मैं यहाँ पर घूमने लगी थी। जहाँ मैनेजर गुयान के सामने मैंग का नाम लेने वाली होती है, पर मैंग उसे इशारा कर देती है, जिसकी वजह से वो गुयान के सामने घुटनों पर बैठ करके माफी मांगने लगती है। पर वहाँ पर मौजूद क्लीनर गुयान से बताती कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सब मिलकर के इस छोटी लड़की को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। जिस पर गुयान यूशिन से पूछता है कि तुम्हें किसने किसने परेशान किया है। तो यूशिन मैनेजर यून और उस स्टाफ की तरफ इशारा कर देती है, पर वो मैंग के बारे में ये सोच करके कुछ भी नहीं बताती कि वो तो गुयान की लवर है। ये सुनते ही गुयान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों के खिलाफ कंप्लेन करो और साथ ही इन दोनों को इस सिटी की सारी कंपनियों से ब्लैक लिस्टेड करवा दो, ताकि इन्हें कहीं भी जॉब न मिले। जिस पर गार्ड उन्हें पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ गुयान भी मैंग को इग्नोर करता हुआ यूशिन को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसके हाथों पर बहुत प्यार से मेडिसिन लगाने लगता है। ये देख करके यूशिन सोचती कि अंकल कितने अच्छे हैं, पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। जहाँ गुयान उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी एक लापरवाही की वजह से तुम्हारे साथ में ये सब हो गया। तो यूशिन कहती है कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो गुयान कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ यूशिन सोचने लगती कि अब मैं और अंकल के घर पर नहीं रह सकती हूँ, मुझे उनसे दूर जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ गुयान मैंग के पास जाकर के पूछता है कि बताओ कि तुम किस प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो मैंग उससे कहती है कि तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, लेकिन तुम्हें अभी भी काम की बातें करनी है। क्या तुम मेरे साथ में दो पल प्यार भरी बातें नहीं कर सकते हो। ये सुनकर के गुयान कहता है कि देखो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी, बस इसलिए मैं तुमसे मिलकर के एक बार शुक्रिया करना चाहता था, और वैसे भी भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और इससे ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। ये सुनकर के मैंग का मुंह बन जाता है और वो उससे कहती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो गुयान कहता है कि अगर तुम्हारा मजाक पूरा हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मेरे पास में और भी बहुत सारे काम है। ये सुनकर के मैंग को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होती है और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वहाँ पर यूशिन आती है और वो गुयान से कहती कि अब मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। तो गुयान कहता है कि तुम किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना, मैं तुम्हें घर भिजवाता हूँ। इतना कह करके वो असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि इसे अच्छे से घर लेकर के जाओ। अब यूशिन वहाँ से जाने लगती है और अपने दिल में गुयान को हमेशा के लिए गुड बाय कह देती है, और रास्ते में वो असिस्टेंट से कहती कि प्लीज मुझे यहीं पर उतार दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ देर टहलना है। मैं ये बात गुयान को कॉल करके बता दूंगी। तो असिस्टेंट उसकी बात मान करके उसे वहीं पर उतार देता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ यूशिन अब सोचने लगती कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो मेरी आईडी कार्ड भी नहीं है, लगता है कि मुझे घर जाना पड़ेगा। और यही सोच करके वो अपने घर के लिए निकल जाती है। पर जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मदर उसके ऊपर फायर हो जाती है और उसके कान खींचते हुए कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी इतने इतने दिन तक दूसरे आदमी के साथ में बाहर रहने की, और दूसरी बात है कि तुम उस जंगली आदमी के बच्चे को नहीं रख सकती हो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगी। तभी वहाँ पर झांग अपने आदमी के साथ में आता है और उसकी मदर से कहता है कि मैंने तुम्हें सगाई के पैसे पहले ही दे दिए थे, पर ना तो तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ में कराई और ना ही मेरे पैसे वापस किए। अगर इस बात का फैसला तुमने आज नहीं किया तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर के उसकी मदर डर जाती है और कहती कि मैं तो बस अपनी बेटी को आपके घर लाई रही थी। जहाँ झांग यूशिन को देख करके कहता है कि ये तो बहुत सुंदर है, इसका मेरे बेटे के साथ में एकदम परफेक्ट मैच रहेगा। ये सुनकर के यूशिन कहती कि मैं इसकी पागल बेटी से शादी नहीं करूंगी, और मैं पहले ही बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर के झांग भड़क जाता है और उसकी मदर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझे सेकंड हैंड सामान देने की। ये सुनकर के उसकी मदर कहती है कहाँ आप इसकी बातों में आ रहे हैं,
ये शादी ना करने के बहाने ढूंढ रही है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा, मैं इसे अभी के अभी आपके घर लेकर के चलती हूँ। झांग कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ यूशिन की मदर भी उसे जबरदस्ती पकड़ करके ले जाती है। इधर गुयान जब घर आता है तो वो मेड से पूछता है कि यूशिन कहाँ है, जहाँ मेड बताती है कि वो तो सुबह से ही घर नहीं आई है। जिस पर गुयान अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है, जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि वो तो रास्ते में टहलने के लिए उतर गई थी, क्या उन्होंने आपको कॉल करके ये बात नहीं बताई थी। ये सुनकर के गुयान भड़क जाता है और कहता है कि जल्दी जल्दी पता करो कि आखिर यूशिन कहाँ है। दूसरी तरफ यूशिन की मदर उसे ले जाकर के झांग की पागल बेटी के बिस्तर पर छोड़ देती है, जहाँ झांग अपनी पागल बेटी को समझाता है कि अब तुम्हें पता है ना कि इसके साथ में तुम्हें क्या करना है। तो उनका पागल बेटा उनसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कह करके वो दोनों दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं, जहाँ यूशिन की मदर झांग से कहती कि आप परेशान मत होइए, आप बेफिक्र होकर के यहाँ जाइए, मैं यहाँ पर खड़ी होकर के रखवाली कर रही हूँ ताकि यूशिन यहाँ से भाग न सके। तो झांग वहाँ से चला जाता है। वहीं अंदर झांग का बेटा यूशिन के ऊपर टूट पड़ता है, तो यूशिन उसे समझाती है कि देखो मेरे हाथ खोल दो तो मैं तुम्हारे साथ खूब खेलूंगी और तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स भी दूंगी। ये सुनकर के वो उसके हाथ खोल देता है और उसके हाथ खोलते यूशिन उसे हिट करके अपनी मदर को भी धक्का दे करके वहाँ से भाग खड़ी होती है और वो फौरन से गुयान को कॉल लगा करके उससे मदद मांगने लगती है। तो गुयान उससे कहता है कि डरना मत, बस मैं तुम्हारे पास में पहुंच रहा हूँ। पर इन सब चक्कर में यूशिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है, तो गुयान उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ असिस्टेंट आकर के यूशिन का मोबाइल उसे देता है। तभी डॉक्टर भी बाहर आते हैं और गुयान से बताते हैं कि माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चे का नाम सुन करके तो गुयान काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो यूशिन के मोबाइल पर उसके बचपन की फोटो देखता है, पर इससे पहले कि वो उसे ध्यान से देख पाता है यूशिन का मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट से उसे ऑन करके लाने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद में यूशिन को जब होश आता है तो गुयान उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो यूशिन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मुझे आपसे बच्चे के बारे में नहीं छुपाना चाहिए था, पर प्लीज आप मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना। तो गुयान कहता है कि आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बच्चे के साथ में कुछ करूंगा, क्या तुम ऐसी फालतू बातें सोचती रहती हो। तो यूशिन कहती है कि फिर क्या आप इस बच्चे को रखना चाहते हैं। तो गुयान कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इसका फादर हूँ तो मैं इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर के तो यूशिन शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि पर इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी शादी होने वाली है। तो गुयान उससे कहता है कि ना ही मेरी शादी होने वाली है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, और अब तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखभाल की जरूरत है, तो प्लीज मुझे अपनी देखभाल करने का मौका दो। तो चलो हम अपने घर चलते हैं। ये सुनकर के यूशिन भी खुश हो जाती है और उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ गुयान उसे बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाता है और सबसे पहले मैरिज ब्यूरो ले जा करके उससे शादी कर लेता है, जहाँ वो यूशिन से पूछता है कि कहीं तुम मुझसे शादी करके पछता तो नहीं रही हो। तो यूशिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। तो गुयान उसे पूछता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों करना चाहती हो। तो यूशिन कहती है कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। जिस पर गुयान कहता है कि पागल लड़की, थैंक्स तो मुझे तुमसे करना चाहिए क्योंकि तुम मुझे एक प्यारा सा बेबी देने वाली हो, जिससे कि हमारा फैमिली कंप्लीट होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। इनकी इतनी सारी खुशी एक आदमी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो मैंग का आदमी होता है, जो कि उसे जा करके वो फोटो दिखा देता है और यहाँ पर वो उसे सारी बातें बता देता है कि यूशिन प्रेग्नेंट है और गुयान ने उससे शादी कर ली है। ये सब जान करके तो मैंग पागल हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगी, क्योंकि गुयान सिर्फ मेरा है। अब देखो यूशिन, मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। दूसरी तरफ गुयान यूशिन को बहुत प्यार से बेड से उठा करके उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर ले जाता है और बहुत प्यार से उसे बिठाता है, जिसके बाद में वो उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। तभी उसके पास में मैंग की कॉल आती है, जो उसे रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर के तो गुयान परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब गुयान उसके पास पहुँचता है तो मैंग उसे हक करते हुए कहने लग जाती है कि मेरे फादर मेरी शादी कराना चाहते हैं। जब मैंने इस शादी से मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा है, जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ दिया है, और अगर मैं घर वापस गई तो मेरे फादर मेरी शादी जबरदस्ती उस आदमी से करा देंगे। प्लीज मेरी इस मामले में मदद करो, प्लीज मुझे रहने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। जिस पर गुयान उससे कहता है कि पर मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता हूँ। इस बात पर मैंग उसके आगे गिड़ाते हुए उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर के गुयान मजबूर हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो कार में बैठता है तो उसके पास में असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि यूशिन का तो मोबाइल बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। ये सुनकर के गुयान काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जब से यूशिन की बचपन की फोटो देखी थी तब से वो काफी कंफ्यूज था। इसीलिए वो मैंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बचपन की कोई फोटो देख सकता हूँ। तो मैंग कहती है कि मेरे पास तो मेरे बचपन की कोई भी फोटो नहीं है, अगर होगी भी तो मेरे फादर के पास होगी, पर तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं अभी घर नहीं जा सकती हूँ। तो गुयान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में दिखा देना। दूसरी तरफ यूशिन मेट से पूछती है क्या गुयान की लाइफ में उनकी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जिस पर मेट कहती है गर्लफ्रेंड वो क्या होती है, उन्हें तो मैंने आज तक कभी किसी लड़की के साथ में नहीं देखा है, आप ही वो पहली ऐसी लड़की है जिनकी वो इतनी केयर करते हैं। इतना
इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में यूशिन सोचती है कि फिर मैंग और गुयान का क्या रिश्ता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैंग ने वहाँ पर ऐसा क्यों कहा था कि उसकी शादी गुयान के साथ में होने वाली है। अब गुयान मैंग को अपने साथ तो जरूर ले आता है, पर वो उससे कहता है कि तुम बगल वाले घर में रहोगी क्योंकि मैंने उस घर को खरीद लिया है। तो मैंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में क्यों नहीं रह सकती हूँ। तो गुयान कहता है क्योंकि मेरा घर तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम वहाँ पर रहती तो तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। अब तुम जा करके वहाँ पर आराम से रह सकती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। पर इस बात पर भी तो मैंग भड़क जाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें उस लड़की में क्या दिख गया है जो तुम इतनी पागल हो गए हो। अब गुयान यूशिन के पास में अंदर जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इतना कह करके वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके पास में उसकी मदर की कॉल आ जाती है जो कि उससे कहती है कि तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो गुयान उनसे कहता है कि किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने एक लड़की से शादी कर ली है जिसका नाम यूशिन है और वो आपकी बहू है और मेरी वाइफ है। ये सुनकर के उसकी मदर कहती है क्या कहा तुमने शादी कर ली है और तुमने अभी तक मुझे ये बात बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं मानती हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी जैसी बात हमसे नहीं बताओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक हफ्ते के बाद में मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू को लेकर के मेरे जन्मदिन पर आओ और जल्दी से अब मेरी बहू से मेरी बात कराओ। ये सुनकर के गुयान काफी हिचकिचाते हुए अपनी मदर की यूशिन से बात कराता है, जहाँ उसकी मदर यूशिन से कहती है कि क्या तुम मेरे बर्थडे पर आओगी ना। तो यूशिन कहती कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। इतने पर गुयान कॉल काट देता है, जहाँ यूशिन सोचने लगती कि मुझे वहाँ जाने से पहले गुयान की मदर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। अगले दिन मैंग यूशिन से मिलने के लिए आती है और उसके सामने बहुत ही ज्यादा स्वीट बनते हुए उससे फ्रेंडली बात करने लगती है और वो उससे कहती कि मुझे पता है कि तुम इस बात से परेशान हो कि मेरा और गुयान का क्या रिश्ता है, तो तुम इस बात के लिए निश्चिंत रहो क्योंकि गुयान ने तुम्हारी मजबूरी मुझे पहले ही बता दी थी, इस वजह से मैंने उसे शादी करने दिया। और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आई हूँ जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लाई हूँ। तो यूशिन कहती कि पर आपने उस दिन कंपनी में ऐसा क्यों कहा था कि आप उनकी होने वाली वाइफ हैं। जिस पर मैंग कहती है गुयान मुझे बहुत पहले से पसंद करता आ रहा था, बस इसीलिए मैंने उसे खुश करने के लिए ऐसा कहा था। पर यकीन मानो कि हम दोनों के बीच में अब कोई भी रिश्ता नहीं रह गया है, हम दोनों बस एक दोस्त की तरह हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुयान अभी भी मुझे नहीं भूल पा रहा है। लेकिन अब तुम चिंता मत करना, मैं गुयान की लाइफ में दोबारा से नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। ये सब सुनकर के यूशिन सोचती कि अगर अंकल मैंग को इतना ही चाहते थे तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। लगता है कि उन्होंने सिर्फ बच्चे की वजह से मुझसे शादी की है। तभी मैंग उससे कहने लग जाती कि चलो इस गिफ्ट को तुम एक्सेप्ट कर लो ताकि हम दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो सके। और मैंने सुना है कि गुयान की मदर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, अगर तुम उनके बर्थडे पर ये ड्रेस पहनोगी तो बहुत प्यारी लगोगी। और अगर तुम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूशिन अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट खरीदने एक मॉल में जाती है, जहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो यूशिन उनके पास भागती हुई जाती है और उन्हें उठा करके बिठाती है और उन्हें अपने पास से कैंडी खिलाती है जिससे कि वो होश में आ जाती हैं। और वो होश में आते ही कहने लगती है कि तुम तो मेरी बेटी हो। तो यूशिन कहती है कि लगता है कि आंटी आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। तो आंटी कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरी बेटी बहुत समय पहले खो गई थी और तुम बिल्कुल उसकी जैसी लग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझ लिया। तो यूशिन कहती है कि कोई बात नहीं है, अगर आपको किसी को कॉल करना है तो आप कॉल करके बुला सकती हैं। तभी वहाँ पर उन लेडी की असिस्टेंट भागती हुई आती है। तो वो लेडी अपने असिस्टेंट से कहती है कि इस बच्ची ने मेरी जान बचाई है तो मैं इसे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। जिस पर यूशिन कहती है कि मैंने आपकी जान किसी गिफ्ट के लिए नहीं बचाई है, मैं बस चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो लेडी उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी उम्र कितनी है। तो यूशिन बताती है कि मैं 22 साल की हूँ और मेरा नाम यूशिन है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो लेडी सोचने लगती कि आज अगर मेरी बेटी मेरे पास में होती तो वो बिल्कुल इतनी उम्र की होती और इतनी ज्यादा सुंदर होती। जिसके बाद यूशिन अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट लेने एक शॉप पर चली जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल्स उसे देख करके आपस में बातें करने लगती है कि कैसी भिखारी टाइप की लड़की हमारे शोरूम में आ गई है जिसके हाथ में एक ब्रांडेड पर्स तक नहीं है और हमारे यहाँ तो सिर्फ लग्जरी ब्रांड ही बेचा जाता है, पता नहीं अफोर्ड कर भी पाएगी या नहीं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं जो कि यूशिन की क्लासमेट्स रह चुकी थी, जो कि उसे देख करके कहने लग जाती है कि तुम सबको याद है ना कि ये यूशिन है जो कि क्लास में सबसे पुराने और पैच लगे हुए कपड़े पहन करके आती थी। जिनमें से लिन उससे कहती कि देखो अगर तुम ये कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो यूशिन कहती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस कपड़े को खरीद सकती हूँ। लेकिन जैसा कि वो सभी बुली गर्ल्स थी इसीलिए वो सब मिल करके यूशिन को जितना हो सके जलील करती हैं और उसे खूब परेशान करती हैं, यहाँ तक कि वो उसका क्रेडिट कार्ड भी खराब कर देती हैं। दूसरी तरफ गुयान अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि यूशिन मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए गई है और मैं बाहर खड़ा होकर के उनका इंतजार
इंतजार कर रहा हूँ। तो गुयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी उसे अकेला छोड़ने की। अब गुयान पागलों की तरह भागता है और मॉल के अंदर पहुंचता है जहाँ वो उन लड़कियों को यूशिन से दूर करता है। तो लिन गुयान से कहती है कि अच्छा तो तुम इस गंवार को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो। तो गुयान कहता है कि जरा जबान संभाल करके बात करो। जिस पर लिन उससे कहती है कि एक तो तुम्हारी लवर यहाँ पर आकर के 3 लाख का बॉस तोड़ चुकी है, ऊपर से तुम रौब दिखा रहे हो। तो गुयान कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं किन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और तुम मेरे सामने ऐसी तुच्छ चीजों के लिए बात कर रही हो। ये सुनकर के सभी शॉक्ड हो जाते हैं, पर लिन तो पागल हो चुकी थी और वो उससे कहती कि अच्छा अगर तुम मिस्टर गुयान हो तो मैं भी मिसेस गुयान हूँ। असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि तुम सभी सड़क पर आना चाहते हो। तो लिन कहती कि मैं एक बार ये यकीन कर भी लेती कि ये मिस्टर गुयान है, पर इतना बड़ा टाइकून ऐसी भिखारी लड़की में इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हैं। अब तो यहाँ पर वो सभी मिलकर के गुयान को भी जलील करने लगती है, जहाँ लिन उससे कहती कि मुझे लगता है कि तुमने पहली बार सूट पहना है इसीलिए तुम पागल हो गए हो जो कि अपने आप को मिस्टर गुयान कह रहे हो। अब नाटक करना बंद भी कर दो। ये सब सुन करके तो गुयान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से मॉल के ऑनर को कॉल करके बुलाता है और वो यूशिन से पूछता है कि मेरी प्यारी सी स्वीट तुम यहाँ पर क्या लेने आई थी। जिस पर यूशिन उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर बस माँ के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर उस मॉल का ऑनर आता है और गुयान से माफी मांगते हुए उस सेल्स गर्ल को एक थप्पड़ मार करके वहाँ से निकाल देता है। जहाँ गुयान लिन से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम झांग है ना। ये सुनकर के लिन समझ जाती है कि उसकी बर्बादी उसके सामने है और वो कहती कि यूशिन तो मेरी क्लासमेट थी, हम तो बस उसके साथ में मजाक कर रहे थे। जिस पर यूशिन कहती कि ये कोई मजाक नहीं था, इसने मुझे धक्का दिया था। ये सुनकर के गुयान और भी ज्यादा भड़क जाता है, पर यूशिन उसे रोक लेती है, जहाँ उन सभी को धक्के मार करके मॉल से बाहर फेंक दिया जाता है और फिर गुयान यूशिन को बहुत प्यार से उठा करके अपने साथ घर लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसके हाथों में मेडिसिन लगाते हुए पूछता है कि अगर तुम किसी खतरे में होती हो फिर भी तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती हो। तो यूशिन उससे कहती है कि शायद अभी मुझे इस चीज की आदत नहीं है, क्योंकि बचपन से मेरे साथ में लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया है, जिसे मैं चुपचाप से सहती आ रही थी, क्योंकि मैं ये बात जानती थी कि मुझे कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। ये सुनकर के गुयान उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि पर अब मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, अब मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। अब अगले दिन गुयान यूशिन को अपनी फैमिली वालों से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ गुयान की पूरी फैमिली होती है, जहाँ उसके दादा दादी उसकी मदर से कहते हैं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है पर अभी तक ये लड़का नहीं आया है। तो उसकी मदर उनसे बताती है कि आज वो अपने साथ किसी और को भी लेकर के आने वाला है। तभी वहाँ पर गुयान आता है, जिसे देख करके दादी कहती कि नालायक कहीं कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है तब तुम यहाँ पर उसे हमसे मिलवाने के लिए लाए हो। ये सुनकर के तो गुयान और यूशिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ गुयान उन्हें बताता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं दादी, ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर के तो वो शॉक्ड हो जाती है, जहाँ गुयान की मदर यूशिन से कहती कि तुम परेशान मत हो, ये तो ऐसा लड़का है ये जिसे देख करके सभी कंफ्यूज हो जाएं। जिस पर यूशिन उनके जन्मदिन का तोहफा उन्हें देती है, जहाँ दादी भी अपना खानदानी कंगन यूशिन को देती है और उसे अपने किन परिवार की बहू एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद दादाजी गुयान से कहते कि वो सब तो ठीक है, पर अब जब तुमने शादी कर ही ली तो हमें पोते पोतियां भी जल्दी से दे दो। तो गुयान उन्हें बताता है कि यूशिन को बेबी होने वाला है। ये सुनकर के तो सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर नौकर आकर के बताता है कि बाहर सभी मेहमान आ गए हैं तो आप लोग बाहर चलिए। तो सभी पार्टी के लिए बाहर चले जाते हैं, पर गुयान के दादा दादी उसकी मदर से कहते हैं कि हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों की दोपहर की फ्लाइट है, इसीलिए तुम लोग पार्टी एंजॉय करो और हमें जाने दो। तो उसकी मदर कहती कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर मैंग पार्टी में वो पेंडेंट सबको दिखा करके खुद को किन परिवार की होने वाली बहू बता रही होती है। ये सब सुन करके वहाँ पर मौजूद लिन सोचने लग जाती है कि इसका मतलब कि यूशिन गुयान की वाइफ नहीं है और वो जो आदमी उसके साथ में था वो पक्का गुयान का ड्राइवर होगा। तभी वहाँ पर यूशिन आती है, जहाँ उन दोनों की सेम ड्रेस देख करके सभी वहाँ पर बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि ये सब तो मैंग का ही किया धरा था। उसी ने जानबूझ करके वो ड्रेस उसे दिया था ताकि वो आज के दिन कोई नया तमाशा कर सके। और यहाँ पर वो इस बात से मुकर जाती है कि उसी ने यूशिन को वो ड्रेस दिया था और वो उससे कहने लग जाती है कि तुम मुझे कॉपी करके खुद को किन परिवार की बहू कैसे कह सकती हो। इतने पर तो वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां फिर से यूशिन के पीछे पड़ जाती हैं। तभी वहाँ पर गुयान आता है और उन सभी को डांटता है और लिन से कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी एक बार की बात समझ में नहीं आई। और फिर वो मैंग से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ की जैसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, और अगर तुमने इसे पहन ही लिया है तो जितनी जल्दी हो सके जाकर के चेंज करो। तभी वहाँ पर गुयान की मदर आती है, तो मैंग उनके पास जाकर के गुयान की शिकायत करने लगती है। तो वो उससे कहती है कि तुमने सुना नहीं कि मेरे बेटे गुयान ने तुमसे क्या कहा, जाकर के जितनी जल्दी हो सके इस ड्रेस को बदल करके आओ। और अब तो यहाँ पर मैंग बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती कि अब देखो यूशिन, आज मैं तुम्हारी इज्जत कैसे सबके सामने खराब करती हूँ। अब गुयान की मदद की पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ यूशिन वेटर से टी लेते हुए उन्हें बर्थडे विश करके उन्हें वो पीने के लिए देती है, जिसे पी करके उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और ये सब मैंग और उस वेटर ने मिलकर के किया था, जहाँ मैंग यूशिन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए सबके सामने कहने लग जाती है कि देखो ना, इसने गुयान की मदर को ना जाने क्या पिला दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें मारना चाहती है। जहाँ गुयान उस वेटर को पकड़वा लेता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब किसके कहने
कहने पर किया है। तो वेटर यूशिन का नाम ले लेता है और कहता है कि यही वो औरत है जो कि आपकी माँ को मारना चाहती है और मैंने इसी के कहने पर ये सब किया है। जहाँ यूशिन गुयान से कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर गुयान तो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि जो लड़की खुद की रक्षा तक नहीं कर पाती है और दूसरे के हाथों बुली होती रहती है, वो भला किसी को बिना रीजन के नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। तभी वहाँ पर मॉल वाली लेडी आती है जो कि गुयान की मदर की फ्रेंड थी, जिनका नाम वेई है। इधर मैंग एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी यूशिन के ऊपर इल्जाम लगाने का। तब तक तो वेई वहाँ पर डॉक्टर को लेकर के आ जाती है और यूशिन से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो गुयान उनसे पूछता है कि क्या आप इसे जानती हैं, तो वो बताती कि इसने मेरे मॉल में जान बचाई थी। जहाँ मैंग उनसे कहने लगती कि आंटी आप इसे नहीं जानती, ये बहुत ही घटिया लड़की है, इसने अभी भी गुयान की माँ को मारने की कोशिश की है। तो वही कहती कि हमारा फैमिली मैटर है, यहाँ पर बाहरी घटिया लोगों को बोलना अलाउ नहीं है। इतना कह करके वो उसकी मदर के पास आती हैं और डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद वो उस वेटर से पूछती है कि चूंकि तुमने यूशिन के कहने पर ये सब किया था तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें उसने इस काम के बदले पैसे तो जरूर दिए होंगे। तो वो वेटर कहता है कि हाँ 1 मिलियन मुझे मिले थे। तो वही उससे पूछती कि तुम्हें किस तरीके से उसने पेमेंट किया था। तो वेटर कहता है कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। जिस पर वही उससे कहती कि ठीक है, फिर उसका रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। जिस पर वेटर कहता है कि मैं भूल गया था, उन्होंने मुझे कैश दिए थे। तो वही कहती कि पर आज के जमाने में 1 मिलियन लेकर के कौन घूमता है। यहाँ पर वो आदमी अपने झूठ में फंस जाता है और अपना झूठ कबूल कर लेता है और सारा इल्जाम खुद के सर पर ले लेता है। पर वो मैंग का नाम नहीं बताता है क्योंकि मैंग ने उसकी फैमिली को किडनैप करवा रखा था। तभी गुयान की मदर को होश आ जाता है, जिसके बाद में उस वेटर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ गुयान की मदर को सभी लोग अंदर लेकर के चले जाते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट एक फाइल ला करके गुयान को देता है जिसमें मैंग के सारे झूठ होते हैं। गुयान उससे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे झूठ बोलने की कि तुमने मेरी जान बचाई थी, अब बेहतर ये होगा कि तुम मुझे सारा कुछ सच बता दो। जिस पर मैंग कहती कि मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला है, पर मैंने इसलिए ये सब किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और वो भी बहुत टाइम से, पर तुम मुझे देखते तक नहीं थे, इसीलिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो गुयान कहता है कि आज के बाद से मेरे और तुम्हारे फैमिली के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनकर के मैंग उससे माफी मांगने लगती है, पर गुयान उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसके गले से वो पेंडेंट निकालते हुए वहाँ से चला जाता है। गुयान जब अंदर जाता है तो यूशिन उससे पूछती कि आपकी दोस्त कहाँ रहेगी। तो गुयान उससे कहता है कि वो मेरी कुछ भी नहीं है, मैंने उसे घर से बाहर निकलवा दिया है। तो यूशिन पूछती तो क्या आप उसे पसंद नहीं करते हैं। जिस पर गुयान कहता है कि ये सब तुम्हें किसने बता दिया। तो गुयान की मदर उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ को काफी ज्यादा जलन हो रही है, इसीलिए वो ये सब कह रही है। जिस पर गुयान उससे कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं चाहा है, ये सब पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो। इतना कह करके उसे लेकर के जाने लगता है। तो वेई की नजर यूशिन के नेक पर चांद जैसे बर्थमार्क पर पड़ती है और वो उसे देख करके सोचने लग जाती है कि ऐसा ही बर्थमार्क मेरे बेटे के भी नेक पर था और जब वो हुई थी तो मैंने उसे पहनने के लिए एक चेन दिया था। यही सोच करके वो भागती हुई यूशिन के पीछे जाती हैं और वो उसे गले से लगा करके कहने लग जाती कि माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया। तो यूशिन कहती कि लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तो वो उसे अपने गले का चेन दिखाते हुए उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास में ऐसा कोई चेन है। तो यूशिन कहती कि मैंने तो ऐसा चेन आज तक अपनी फैमिली के पास में नहीं देखा है। और ये सारा बात मैंग खड़ी होकर के सुन रही होती है, जहाँ गुयान उनसे कहता है कि ये तो बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है। तो वही कहती कि ये बर्थमार्क बहुत ही रेयर है, मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। तो यूशिन कहती कि पर इससे आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी। तो वही कहती कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। दूसरी तरफ रुक्सिन के कर्जदार उसके घर पर जाकर के काफी ज्यादा मारपीट कर रहे होते हैं और पैसे ना मिलने पर वो चेन को खूब पीटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मैंग आती है और उन्हें पैसे ऑफर करते हुए यूशिन की सारी सच्चाई पूछती है, जहाँ रुक्सिन लालच में आकर के ये बता देती है कि मैं वेई के घर पर नौकरानी का काम करती थी, पर एक गलती की वजह से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया था, जिसकी वजह से हम सड़क पर आ गए थे और इसी बात का बदला लेने के लिए यूशिन के पैदा होने के बाद में मैं उसे लेकर के भाग गई थी। तो मैंग उनसे पूछती कि मैंने सुना है कि उसके गले में एक चेन भी था, जिस पर रुक्सिन वो चेन भी उसे दे देती है और बताती है कि उसके गर्दन पर एक चांद जैसा बर्थमार्क भी है। ये सब जानने के बाद में मैंग पैसे दे करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यूशिन भी डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल चली गई होती है। तो मैंग भी वहीं पर नर्स को पैसों के दम पर खरीद करके अपनी तरफ करके वो रिपोर्ट बदलवा देती है और नकली बर्थमार्क भी बनवा लेती है। पर असिस्टेंट मैंग को उस नर्स के पास से जाते हुए देख लेता है। कुछ देर के बाद में वही नर्स यूशिन की मदर को वो फेक रिपोर्ट ले करके दे देती है, जिसमें उन दोनों का डीएनए मैच नहीं कर रहा था और वो रिपोर्ट देख करके वही काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, जबकि वही की जैविक बेटी यूशिन ही थी। तभी वहाँ पर मैंग वही चेन पहन करके आ जाती है, जिसे देख करके वही उसे पूछने लगती कि ये चेन तुम्हें कहाँ से मिला। तो मैंग यहाँ पर वो सारी कहानी बता देती है, जिसे सुनते ही वो कंफर्म हो जाती है कि मैंग उनकी जैविक बेटी है और वो उसे अपने गले से लगा लेती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है, पर गुयान को मैंग के ऊपर शक हो जाता है और वो घर जा करके इस मामले की पूरी जांच करने के लिए अपने असिस्टेंट से कहता है।
तो असिस्टेंट उससे बताता है कि मैंने नर्स और मैंग को एक साथ हॉस्पिटल में देखा था। तो गुयान कहता है कि मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर मैंग करना क्या चाहती है, पर इससे पहले तुम रुक्सिन और मेरी वाइफ का डीएनए चेक करवाओ ताकि ये सारा मैटर जल्दी क्लियर हो जाए। और अगले दिन असिस्टेंट रुक्सिन और यूशिन का डीएनए रिपोर्ट लेकर के आ जाता है, जिसमें साफ पता चलता है कि यूशिन की जैविक मदर वो नहीं है। और यहाँ पर ये सारी सच्चाई यूशिन सुन लेती है, जिसे जान करके उसे बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो रोते हुए गुयान से कहने लगती है कि आज तक जिसे मैं अपनी फैमिली समझती आ रही थी वो तो मेरी फैमिली है ही नहीं, और ना ही वो मेरी माँ है। तभी तो मुझसे प्यार नहीं करती थी। जहाँ गुयान उसे बहुत समझाता है और उसे चुप कराता है और उसे उठा करके रूम में ले जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि अब अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारी फैमिली है। तभी यूशिन उसे एक इन्विटेशन देती है जो कि वेई की तरफ से भिजवाया गया था और उन्होंने मैंग के आने पर एक पार्टी रखी थी। अब उस पार्टी में यूशिन और गुयान दोनों ही चले जाते हैं, जहाँ मैंग यूशिन को देख करके वेई से कहने लग जाती कि मुझे उस लड़की से बहुत डर लगता है क्योंकि उसने मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया है। ये सुन करके तो वेई भड़क जाती है और यूशिन के पास जा करके उसका गिफ्ट फेंक देती है और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। तो गुयान कहता है कि बिना सच्चाई जाने आप मेरी वाइफ पर इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। और यहाँ पर बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि संभालने से भी नहीं संभल रही थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट उस नर्स को पकड़ करके ले आता है जो कि सबके सामने सच्चाई कबूल करती है। और यहाँ पर वेई असली डीएनए रिपोर्ट देख करके शॉक्ड हो जाती है, जिसमें वेई को पता चल जाता है कि उनकी असली बेटी यूशिन है। इस बात से यूशिन भी काफी शॉक्ड हो जाती है, जहाँ गुयान वेई से मैंग की सारी असलियत बता देता है, जिस पर वो मैंग को एक थप्पड़ मारते हुए उसे बाहर निकल जाने के लिए कहती है, जिस पर वो सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और गुयान से भी माफी मांगने लगती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता है। तभी गुयान के पास से यूशिन का पेंडेंट गिर जाता है, जिसे यूशिन उठा करके कहती कि ये तो मेरा पेंडेंट है जो कि खो गया था, पर ये आपके पास में कहाँ से आया। अब यहाँ पर गुयान को भी ये बात कंफर्म हो जाता है कि यूशिन ने उसकी सेवियर गर्ल थी, जिसके बाद यूशिन की मदर उससे अपने किए की माफी मांगने लगती है, पर यूशिन उनसे बिना बात किए वहाँ से चली जाती है और इसी पछतावे में उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर मैंग को पता चलता है कि उसके फादर ने मैंग को त्याग दिया है और अपने नाजायज बेटे के नाम पर सब कुछ कर दिया है। इस बात से वो बौखला जाती है क्योंकि जो दूसरों की पहचान छीनना चाहती थी आज उसकी खुद की कोई भी पहचान नहीं रह गई थी, यहाँ तक कि उसके फादर ने भी उसे छोड़ दिया था। अब इस बात से पागल हुई वो रुक्सिन को कॉल करके कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ में मिल करके यूशिन का काम तमाम नहीं करवाया तो मैं तुम्हारे सारे कारनामे वेई को बता दूंगी, जिसके बाद में तुम्हारा वो क्या करेंगे तुम तो ये बात अच्छी तरीके से जानती हो। दूसरी तरफ यूशिन डॉक्टर के पास गुयान के साथ में अपने रूटीन चेकअप के लिए गई होती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें तो ट्विंस बेबीज होने वाले हैं। ये सुन करके तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी घर वापस जा ही रहे होते हैं। तभी यूशिन के पास में रुक्सिन की कॉल आ जाती है, जो कि उससे माफी मांगते हुए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और उसे घर पर मिलने के लिए बुलाती हैं। अब यूशिन को क्या पता था कि उसकी माँ मैंग के साथ में मिली हुई थी और ये सब सुनकर के गुयान उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना है, मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ में जाएंगे। अब यूशिन उन गार्ड्स के साथ में वहाँ पर चली जाती है, जहाँ यूशिन की मदर उसे बहुत प्यार से खाने पर बिठाती है। दूसरी तरफ चैन बहुत चालाकी के साथ में गार्ड्स के पानी में कुछ मिला करके उन्हें बेहोश कर देता है। फिर यूशिन भी खाना खा करके बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में वो उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर वे गुयान के ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाती है और कहती कि मुझे एक बार अपनी बेटी से बात करने दो। तो गुयान उन गार्ड्स को कॉल करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यूशिन तो गायब है क्योंकि उन गार्ड्स को बेहोश कर दिया गया था। ये सुनकर के गुयान और वेई दोनों ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मैंग यूशिन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है, पर तब तक तो वेई अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसे देख करके मैंग यूशिन को पॉइंट करके उसकी मदर को भी पकड़वा लेती है और वो यूशिन से कहती कि अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ में ऊपर चली जाना। इतना कह करके वो उस जगह पर आग लगा देती है। तभी वहाँ पर गुयान अपने गार्ड्स के साथ में आकर के उन दोनों को बचाता है और मैंग सहित रुक्सिन और चैन तीनों को ही पुलिस के हवाले कर देता है। पर तब तक तो यूशिन की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिस पर वो उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। यूशिन जब होश में आती है तो वो अपने बच्चे और अपने मदर के बारे में पूछने लगती है, तो गुयान उससे कहता है कि परेशान मत हो, वो दोनों ही ठीक है। तभी वहाँ पर वे आती है और यूशिन से पूछती कि बेटा तुम कैसी हो। ये सुनकर के यूशिन रोते हुए उनसे कहती कि माँ मुझे माफ कर देना। इतना कह करके वो उन्हें गले से लगा लेती है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हमें यहाँ से 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर आकर के बताते हैं कि यूशिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है। ये सुनकर के तो वहाँ पर मौजूद सभी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, जहाँ गुयान यूशिन को उसकी फैमिली कंप्लीट करने के लिए थैंक्स करके उसके फॉरहेड पर किस करता है। जिसके बाद हम उन दोनों के वेडिंग डे को देखते हैं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं और यहाँ पर वो दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हुए एक प्यारी सी किस के साथ में अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।